शादाब जी, क्या जो संगीत रागी जी कह रहे हैं कि बयान सिर्फ हिजाबी तक सीमित नहीं है बल्कि इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, वो यहां जनसंख्या विस्फोट की भी तरफ इशारा है, तो क्या ये लार्जर मैसेज ये है? पवन भाई, मैं 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट टू रिलीजन भी है और क्या पहनना है ये भी उसका इंडिविजुअल राइट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर एक बेटी अगर निकल के जाती है तो 1000 गुंडों की फौज आकर के वहां भगवा लोग आकर के नारे बदतमीजी करते हैं। और अफसोस उन गुंडों के खिलाफ मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मुस्लिम बेटियों की बहुत चिंता है उनको, लेकिन एक शब्द नहीं बोले उन गुंडों के खिलाफ। और उस बेटी को मैं सलाम करता हूं जिसने जाबाजी और दिलेरी के साथ उनको जवाब दिया संवैधानिक तरीके से। दूसरी पॉइंट यह है कि हमारे देश के अंदर स्कूल के जो लॉ की बात कर रहे थे अभी त्रिपाठी साहब, स्कूल के अंदर हमारे सिख बच्चे, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, टर्बन पहन के जाते सिख भाई, हिंदू भाई जनेऊ पहन के जाते, कलावा पहन के जाते, तिलक लगा कर जाते। हमारी क्रिश्चियन नन डॉक्टर जो हैं वो कवर करके जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके हिंदू कल्चर पे खतरा आयद किया जाएगा, सिखों की पगड़ी उतरवाई जाएगी, क्रिश्चियन डॉक्टर जो नन डॉक्टर है उनके हिजाब जो कवर करके रखते हैं उनको खत्म कराया जाएगा। इंडिविजुअल के राइट को छीनकर कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? वो भारत जो गोडसे का भारत है वो बनाना चाहते हैं, जब बेटियों की कोई इज्जत नहीं होगी। मैंने तो खुद ट्वीट किया है कि हिजाब पहनी हुई बेटी जज भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, लॉयर भी बनेगी और देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? अगर कोई हिजाब पहन करके बेटी देश की प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन आरएसएस तो चाहता ही नहीं है कि कोई महिला जो है लीड करे। आरएसएस का कितने प्रमुख आज तक महिला बनी है? मुझे डेटा दीजिए। लास्ट पॉइंट मेरा रागी साहब से, संगीत रागी साहब नफरत के समुद्र में डूब चुके हैं और इनको कोई बाहर की चीज नजर नहीं आती है। इनको नजर आता है तालिबान, इनको नजर आता है वो बातें। और हिजाब हमारा उसी प्रकार से राइट है जिस प्रकार से हमारे दूसरे मजहब के लोगों का है और हम सभी का रेस्पेक्ट करते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन कौन मुद्दे को लेकर के आया? बताइए, इस मुद्दे को कौन लेकर के आया? उन गुंडों के खिलाफ क्या यूएपीए लगेगा जो उस बेटी को मजबूर कर रहे थे? क्या इस देश में हिजाब पहनना अपराध हो गया? कल को पगड़ी पहनना अपराध हो जाएगा? रागी जी पर आपने आरोप लगाया है, रागी जी से जवाब ले लेते हैं। रागी जी, आपसे आपके ऊपर थोड़ा बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि आप नफरत से भरे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत दिनों से ऐसी धमकियां सुनने का आदी हो चुका हूं, तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये नहीं करते, संवैधानिक से इलाज करेंगे, आप संवैधानिक इलाज होगा। पवन, मैंने सुन रहा था बंधु शादाब जी। देखिए, चूंकि मैं राजनीति शास्त्र का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूं और मैं पॉलिटिकल इस्लाम को पढ़ाता भी हूं पूरी दुनिया में। तो जो पॉलिटिकल इस्लाम का चरित्र है पूरी प्रॉफिट के बाद से ही, इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी एंड इट इज एसेंशियली ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें रिलीजियस कंपोनेंट कम है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज्यादा है। इस्लाम जहीं भी दुनिया में गया है तलवार के सहारे गया है, विचार के सहारे इस्लाम कहीं नहीं गया है। एक ट्रेड के सहारे गया तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया, इंडोनेशिया में गया। तो जहां ट्रेड के सहारे गया वहां पर इस्लाम बहुत मॉडरेट रहा है। लेकिन बाकी जगह में दुनिया में, चाहे वो स्पेन हो, सऊदी अरब, इस सारे जगह इस्लाम तलवार के बल पर गया है। मुझे डर इसी बात का है कि यदि इस प्रकार की चीजें बढ़ेंगी आने वाले दिनों में तो यह इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मत भूलिए कि 1947 में इन लोगों की वही इस्लामिक नफरत ने इस देश का विभाजन किया था। 23% मुसलमानों को 35% जमीन दी गई थी और फिर इसके बाद आकर के कहते हैं कि यह देश किसी के बाप का है। हाँ, ये हिंदुओं के बाप का यह देश है। किसी को यहाँ पर मुस्लिम होने के कारण जो लोग यहाँ रह गए थे उनके बाप दादे को पाकिस्तान मिला था। यही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने कहा था। यही बात सरदार पटेल ने कहा था कि यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेज। यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर हिंदू का आपके मुसलमान बाप है का तो हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान मुसलमान का भी है। हमारे दादा परदादाओं ने
1947 में पाकिस्तान रागी जी संविधान में सब नागरिक बराबर हैं, सभी का है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे परदादा ने कुर्बानियां दी है। यही ओवैसी के बाप दादा जो है, ओवैसी का बाप दादा जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। मुसलमान के भी है, ओवैसी का बाप दादा पाकिस्तान जाना चाहता था, पाकिस्तान को जाना चाहता था। तुम्हारे बाप का हिंदुओं पर हिंदुस्तान नहीं है। कत्लेआम किया था हैदराबाद में। संगीत जी शाहिदा जी, संगीत जी, पर्सनल ना हो। रुकिए आपको डर क्यों वापस मुद्दे पर आने की जरूरत है। शाहिदा फलक जी, आपसे सवाल, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यूपी में बार बार बुर्का कहने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या बुर्के की आइडियोलॉजी या बुर्के की पहचान के बिना एआईएमआईएम को वोट नहीं मिल रहे हैं? देखिए, बुरखे की आइडेंटिटी और बुरखे की पहचान की बात नहीं है, ये बात बराबरी की है, ये बात हिस्सेदारी की है, ये बात हमारे राइट्स की है, जो हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। और आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। योगी जी ने परसों एक बयान दे दिया कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। वो क्यों मजहब को बीच में ला रहे हो? दूसरी बात, अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज के कोड यूनिफॉर्म को फॉलो करने की, अगर ये बात सिर्फ वहां तक ही है, ये बात हिजाब बैन की नहीं है, तो मैं जहां तक जानती हूँ यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल्स में होता है और कुछ इंटरमीडिएट कॉलेजेस में होता है। लेकिन कर्नाटका हुकूमत बात कर रही है पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैन करने की, यानी कि डिग्री भी, पीजी भी। जब डिग्री और पीजी कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड नहीं होता है, तो हिजाब बैन पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं? मतलब ये हिजाब पर अटैक है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म की कोड की बात नहीं कर रहे हैं। आप इसको बार बार यूपी में क्यों ला रहे हैं? शाहिदा फलक जी, एक सवाल आपसे यह भी बनता है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ यूनिफॉर्म का मसला है, तो फिर यूपी में जिक्र क्यों? और दूसरी बात, यूपी में एक नारा चल रहा है, गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो क्या भगवा लहराएंगे ये गाना आपको सांप्रदायिक नजर आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी पे जुल्म करेंगे, भगवा लाएंगे। हम नहीं, भगवा लहराने में, भगवा लहराना अगर सांप्रदायिक है तो सिर्फ हिजाब की बात करना सांप्रदायिक क्यों नहीं? आप एक बात बोलीजिए, हम पे कोई अटैक करेगा, अटैक करके बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, भगवा लहराएंगे, सेक्युलरिज्म की बात नहीं करेंगे, तो हम हमारे राइट्स को जो है डिफेंड नहीं करेंगे? हम नहीं बोलेंगे क्यों? हमारे साथ क्यों करेंगे ऐसे? हम जवाब नहीं देंगे उन्हें? नहीं जवाब देंगे? बाय एक इंस्टीट्यूशन में बाय रूल की बात हो रही है। राकेश जी से मैं पूछना चाहता हूं सर, पवन जी एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं। जी पवन जी, इस्लाम और डेमोक्रेसी एक दूसरे के उतना ही अपोजिट हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें अपवाद छोड़ दीजिए तो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जहां ये मेजोरिटी में होते हैं ये डेमोक्रेसी का कोई स्पेस ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो सबको पता है मैम, क्या एग्जांपल दे रहे हैं आप? मैं तो वही बोल रही हूँ, पाकिस्तान के ऊपर तो हंसना चाहिए, थूकना चाहिए। हमारा देश जो एक सेक्युलर देश है, सब बराबर है। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के ऊपर तो थूको आप, पाकिस्तान अकेला नहीं, सारे इस्लामिक कंट्री। तो शाहिदा जी आप तय कर लीजिए ना कि सेकुलरिज्म के लिए लड़ना है कि हिजाब के लिए लड़ना है। जब स्कूल कॉलेज में सबको बराबरी की बात होती है तो हिजाब याद आ जाता है, जब भगवा की बात आती है तो सेकुलरिज्म याद आ जाता है। तो तय कर लीजिए, या तो सेकुलर होना है या मजहबी होना है, दोनों कैसे? ठीक है पवन जी, आप बोलिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म में सब बराबर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम सेक्युलर है तो हम हमारा मजहब फॉलो करें। तो क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या पगड़ी भी बैन करने वाले? अगर पगड़ी भी बैन करने वाले तो वो भी गलत है पवन जी, वो भी बहुत गलत है। पगड़ी बैन मत करो ना आप, हिजाब बैन मत करो, सबको बराबर का हक दो, अपना मजहब फॉलो करने दो, ये है सेक्युलरिज्म। किसी के मजहब में दखल नहीं देना, ये है सेक्युलरिज्म। तो कहीं तो बराबरी भी आएगी ना मैम, यानी हर जगह पब्लिक स्पेस पे भी हर कोई अपना धर्म मानने लगेगा तो बराबरी और सेकुलरिज्म कहां आएगा? नहीं, ये जो आजादी है लेकिन एक लिमिट तो तय है ना, फंडामेंटल राइट तक की लिमिट तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।